नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। कैनाट प्लेस पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। महिला कांग्रेस का यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता सिंह मेरे साथ हैं। इनसे मैं बात करता हूं। मैम, किस तरह से देखती हैं, जिस तरह से आपने पोस्टर लगाए हैं, जीन्स को लेकर एक टिप्पणी आती है उत्तराखंड के सीएम की, क्या कहना है आप? देखिए, फटी हुई जीन्स को बदलने की ज़रूरत नहीं है, फटी हुई सोच को बदलने की ज़रूरत है। और उत्तराखंड के सीएम का ये जो शर्मनाक बयान है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। जिस फैक्ट्री से वो लोग प्रोड्यूस होते हैं, बीजेपी इज़ एंटी विमेन, और वो महिलाओं को शुरू से ही कपड़ों से जज करते रहे, उनके कैरेक्टर को कपड़ों से जज करते हैं, उनके संस्कारों को। यहाँ आज महिलाएं कनॉट प्लेस में खड़ी हैं, रिप जीन्स के साथ खड़ी हैं। किसी का बच्चा भी है, कोई सिंगल है, कोई हाउस मेकर है, कोई वर्किंग है। सब मानती हैं कि रिप जीन्स हम पहने नहीं पहने ये कोई और तय नहीं करेगा, और हमारी रिप जीन्स से अच्छे तुम्हारे संस्कार हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो कि जिससे महिलाओं की आज़ादी कम हो। हम 21वीं सदी में हैं, हम अभी भी महिलाओं के कपड़ों पे ही टिप्पणी कर रहे हैं, और वो भी एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति। उससे ये बातें नहीं उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब ये लोग बोलते हैं दुनिया सुनती है, और जब दुनिया सुनती है तो जो गलत मानसिकता के लोग हैं उनको सहारा मिलता है, उनको मौका मिलता है महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने का। उनको जैसे लगता है कि हमें लाइसेंस मिल गया, अरे मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं है, महिलाओं को कुछ भी कह दो। तो ये हल्की बात नहीं है। कोई सोचे कि अरे रिप जीन्स पे ही तो कह दिया, क्या बात हो गई। जब रामदेव ऊपर तक कर लेते अपने धोती, तब नहीं दिखती क्या उनकी टांगे? या जब ये निक्करधारी जो अपने बैठे होते हैं शाखा में, क्या वो जब निक्कर पहन के जाते हैं शाखा अटेंड करने, तो उनकी क्या टांगे नहीं दिख रही होती? तो कभी भाजपा वालों ने उन पर तो कुछ नहीं कहा कि उनको भी पूरे कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा, इस टिप्पणी के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया पर कमेंट्स, फोटोज लोग डाल रहे हैं, खासकर महिलाएं डाल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो संस्कृति का हवाला देते हैं कि भारतीय संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है। कैसे देखती हैं? देखिए, अगर भारतीय संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है तो मोदी जी बिल्कुल सूट पैंट पहनते ही क्यों हैं? सफारी सूट क्यों पहनते हैं? इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो पैंट शर्ट क्यों पहनते हैं? ये कोई बात है? हम कहाँ जा रहे हैं? हम आगे जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं? हमने देश को कहाँ लेके जाना है, ये हमारे नेताओं को सोचना पड़ेगा। और देखिए, साफ बात है, कपड़ों से किसी का प्रोग्रेसिवनेस या किसी का रिग्रेसिवनेस आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपकी सोच पे सब कुछ निर्भर करता है। हो सकता है कि आपने धोती पहनी हो लेकिन आपने महिला का रेप किया हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और महिला ने 4 महीने की बच्ची क्या पहनती है जिसका रेप हो जाता है? 90 साल की औरत क्या पहनती है जिसका रेप हो जाता है? जो महिला साड़ी पहनती है, क्या उसके साथ रेप नहीं होता? क्या जो महिला सूट पहनती है उसके साथ रेप नहीं होता? पूरा शरीर ढका हो तब भी घटिया मानसिकता के लोग छेड़ना, शोषण करना बंद नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर बीमारी है, ये बीमारी कपड़ों पे नहीं है। तो महिलाओं को बार बार ऑब्जेक्टिफाई मत कीजिए। ये महिलाएं माँ है, मातृशक्ति है, इनको इज्जत तो दीजिए, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। वो अपने आप एक्सेल कर लेगी, उनको आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। लेकिन आदमी को ये समझना पड़ेगा जो इस सोच के लोग हैं, और भाजपा के ही लोग बार बार ऐसी बात क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि महिला दुर्गम दर्जे की होती है, महिला का काम और स्थान जो है वो रसोई के अंदर है, वो बाहर जाने लायक नहीं रहनी चाहिए, वो तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करती है, उसको सिर्फ बच्चे प्रोड्यूस करने चाहिए, ये कहा जाता है भाजपा द्वारा लगातार। तो ये सीरियल ऑफेंडर्स है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वैसे भी भाजपा वाले मुख्यमंत्री बदलने में माहिर हैं, एक और मुख्यमंत्री बदल जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये मामला उत्तराखंड से आया है। इससे पहले आपने देखा होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के जब सीएम बने तो वहां पर देखा कि एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया गया। पार्कों में जो लोग बैठे थे, जो बात करते हुए पकड़े गए, या ये कहो कि आपस में अगर बातचीत कोई करे, और कई में ऐसे केस भी आए जो भाई बहन वो आपस में निकले, लेकिन उनके साथ बहुत सारे ऐसे संगठन जो आकर के उनके साथ उत्पीड़ना का सामना उन्हें करना पड़ा। कौन सी सोच है? देखिए, ये सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने वाली सोच है कि हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल हैं। महिलाओं को बार बार ये मैसेज देना कि हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि हम सत्ता में हैं, क्योंकि हम पावर में हैं, तो तुम हमारे हिसाब से चलोगी, इसलिए तुम अपने मर्जी से घूम नहीं सकती, तुम अपने पार्टनर के साथ नहीं घूम सकती, तुम अपने भाई के साथ नहीं घूम सकती। ऐसा बहुत जगह हुआ है जहाँ पे यूपी में भाई बहन जा रहे हैं और उनको पीटा गया, मारा गया। मनोहर लाल खट्टर का भी एग्जाम्पल ना भूलें, वो भी लगातार अभद्र टिप्पणी देते रहे हैं। मोहन भागवत क्या कहते हैं कि रसोई में है महिला की जगह, बच्चों को पैदा करने के लिए महिला जन्मी है। तो ये सोच लगातार क्यों प्रदर्शित की जा रही है? क्योंकि इस सोच की ट्रेनिंग इनको दी जाती है। लेकिन आज ये सब रिप जीन्स में यहाँ खड़ी हैं कनॉट प्लेस में, और पूरे फ्रीडम के साथ खड़ी हैं,
और ये बताना चाहती है कि तुम कितना भी प्रहार करने की कोशिश करो, हमारे कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश करो अपनी मानसिकता से, हम इस आज़ाद भारत में रहते हैं और हम अपनी आज़ाद सोच के साथ ही रहेंगे। अच्छा, पुरुष सत्ता के खिलाफ जो है लगातार लड़ाई रही है, पहले से ही रही है। बहुत सारी महिलाएं आज भी खुलकर बोलती हैं, लिखती हैं इसके बारे में, इस सोच के बारे में। लेकिन अब जिस तरह से माहौल ये क्रिएट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके अगर बैनर, जिनकी आपने बात की कि खासकर भाजपा के लोग ऐसा करते हैं, वो अपने बैनर्स पर नारी सशक्तिकरण की बात भी करते हैं, तो क्या आपको उस नारी सशक्तिकरण के नारे में और उस सोच में कितना अंतर दिखता है? देखिए, नारी सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा बनकर रह चुका है और मेरा मानना है कि किसी भी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी जुमला है। और जो ये लगातार बेटी पढ़ाने की बात करते हैं, भाजपा से भी तो बेटी बचानी पड़ेगी। अगर ये सोच मुख्यमंत्री की होगी तो बेटी को किससे बचाएंगे? भाजपा वालों से तो बचाना है। तो सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापन लगाने से कुछ नहीं होगा। धरातल में महिलाओं को सशक्त करना है, अगर उनको सफल बनाना है और उनको आगे बढ़ाना है तो उनको उनकी आज़ादी से जीने देना चाहिए।